Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two rods of same length and material transferred a given amount of heat in 12 seconds when they are joined end to end, that is in series. Okay, but whenever they are joined in parallel, they will transfer same heat under same temperature difference across their end in, आपको टाइम बताना है कितने टाइम में। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख सकते हैं बच्चों। हीट लॉ लिख सकते हैं, किरचॉफ्स लॉ भी लिख लीजिए, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ हीट फ्लो लिख लीजिए। चलिए क्या लिख लीजिए, रेट ऑफ हीट फ्लो, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों देखिए ना, हम इसको ना पूरा एनालॉजी कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी से। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ते थे हम, रेट ऑफ चार्ज फ्लो जिसे हम करंट बोलते थे। यहाँ पर हम रेट ऑफ हीट फ्लो जिसको भी हम करंट बोलेंगे, वहां पर इलेक्ट्रिक करंट होता था, यहाँ पर मैं थर्मल करंट बोलूंगा। वहां पर इलेक्ट्रिक करंट किसके इक्वल होता था, रेट ऑफ चार्ज फ्लो के ऊपर। यहाँ पर थर्मल करंट किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ हीट फ्लो के ऊपर, यानी कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। वहां पर देखिए करंट किसके प्रोपोर्शनल होता था, पोटेंशियल। करंट का फॉर्मूला क्या होता था, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। यहाँ पर भी आपका क्या होता है, वहां पोटेंशियल था, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पर आपका क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। वहां पर रेजिस्टेंस क्या होता था, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, ठीक है, रेसिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया। यहाँ पर रेजिस्टिविटी जैसा कोई वर्ड नहीं होता, यहाँ पर आपका 1/k हो जाता है, कंडक्टिविटी एल टाइम्स ए के इक्वल ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, के ए इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई के डेल्टा टी डिवाइडेड बाई आपके यहाँ पर ये लेंथ है, सॉरी, रेजिस्टेंस क्या होता था, रेसिस्टिविटी इनटू लेंथ बाई एरिया ना। तो रेसिस्टिविटी को तो मैंने कंडक्टिविटी से डिफाइन कर दिया, और एल बाई ऐसे रहेगा, तो एल इधर आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। सो दिस इज माई डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल करंट। तो ये आपने यहाँ पर से एक्सप्रेशन निकाल दिया, ऑलराइट। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या है, फेमस एक्सप्रेशन है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और याद कैसे करना है, मैंने इसकी एनालॉजी भी आपको बता दी, ऑलराइट। अब बच्चों देखिए, ये आपका फेनोमेना है, आपको देखिए डेल्टा टी टाइम बताना बच्ची। तो बच्चों देखिए, मैं डेल्टा टी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से डेल्टा टी को मैं लिख सकता हूँ आपका डेल्टा क्यू इंटू टोटल लेंथ एल डिवाइडेड बाय आपका के टाइम्स ए इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या आपका टेम्परेचर डिफरेंस, इस फॉर्मूला का यूज करूंगा। टू रॉड्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल ट्रांसफर ए गिवन अमाउंट ऑफ हीट इन 12 सेकंड, ठीक है। दो रॉड्स हैं, ठीक है। व्हेन दे आर एंड टू एंड कनेक्टेड, व्हेनेवर दे आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, मान लीजिए दो रॉड्स को मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये टोटल लेंथ मान लीजिए आपकी एल के इक्वल है। कितनी है आपकी, एल के इक्वल टोटल लेंथ है, ठीक है। एरिया कितना होगा, एक रॉड का एरिया मान लीजिए एक इक्वल है, तो ये आपका लेंथ और एरिया मैंने दोनों बता दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें बोल रहा है कि व्हेनेवर दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, दे विल ट्रांसफर सेम हीट, ठीक है। सेम हीट यानी कि डेल्टा क्यू बच्चों क्या सेम है, ठीक है। के भी क्या रहेगा बच्चों, के तो अपनी प्रॉपर्टी है मीडियम की, वो भी सेम रहेगा, ठीक है। दूसरा क्या बोल रखा है, सेम हीट अंडर सेम टेम्परेचर डिफरेंस, तो ये डेल्टा टी भी आपका सेम है। तो बच्चों डिफरेंट क्या है आपका, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी। तो लेंथ और एरिया पर डिपेंडेंसी बतानी, ठीक है। तो डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए लिख लीजिए, बाकी टर्म का कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब उसमें बोल रखा है व्हेनेवर दे आर जॉइंड इन पैरेलल। तो बच्चों देखिए, जब मैं इनको पहले तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, अब मैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हो गया होगा, ठीक है। पैरेलल कर दूंगा, पहले लेंथ मैंने एल बोली थी, अब लेंथ कितनी जगह बच्चों, आधी कर दो, एल बाई टू के इक्वल। पहले बच्चों एरिया कितना था, ए, दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए, तो एरिया कितना हो गया आपका, 2a के इक्वल, ठीक है। तो पहले की कंडीशन देखिए, पहले कितना टाइम ले रहा था, 12 सेकंड, ठीक है। तो 12 इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कुछ कांस्टेंट में के प्राइम लेके आ गया, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, लेंथ बाई एरिया। पहले लेंथ एल थी, एरिया आपका ए था, ठीक है। अब नया वाला जो टाइम है वो कैलकुलेट करना है, मान लीजिए मैंने टी प्राइम बोल दिया। ये किसके इक्वल होगा, देखिए कांस्टेंट तो आपका वही रहेगा, के प्राइम जो पहले था। आपकी बात लेंथ एल से कितनी होगी, आपकी एल बाई टू हो गई है, ठीक है। एरिया आपका ए से कितना हो गया, 2a के इक्वल हो गया, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, एल बाई ए से आपका यहाँ पर एल बाई ए पूरा कैंसिल हो गया, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई टी प्राइम। ये किसके इक्वल होगा, देखिए बच्चों, नीचे देखेंगे यहाँ पर 1 डिवाइड बाई, डिनोमीटर में देखिए ये 1/4 के इक्वल है, और ये 1/4 आपका क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो मैं से टी डैश लिख सकता हूँ, देखिए ये 1/4 ऊपर आ जाएगा, तो सिंपली 4/1 के इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। तो 4/1 हो जाएगा, तो 4 से ये कैंसिल 3, तो टी डैश की वैल्यू आपकी 3 सेकंड के इक्वल आ जाएगी। सो दिस शुड बी द आंसर, ये इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आपको बी ऑप्शन पे गिवन किया हुआ है। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।